वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, कराची से पिकनिक पर केंजर झील जाने वाली बस ठट्टा बाईपास के करीब उलट गई, जिसके बायस 6 मुसाफिर जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। कराची से पिकनिक पर केंजर झील जाने वाली बस ठट्टा बाईपास के करीब उलट गई, जिसके बायस 6 मुसाफिर जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। ठट्टा हादसे में जाँ बहक 6 अफराद की मैयतें कराची के लिए रवाना कर दी गई हैं। मैयतों को औरंगी टाउन सरदखाने मुंतकिल किया जा रहा है। ठट्टा हादसे में 6 जाँ बहक अफराद की मैयतें कराची के लिए रवाना कर दी गई हैं और मैयतों को औरंगी टाउन सरदखाने मुंतकिल किया जा रहा है। कराची से पिकनिक पर केंजर झील जाने वाले अफराद मुसाफिर बस उलट गई थी, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इसी पर मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू काम का बताना है कि ठट्टा हादसे में जाँ बहक अफराद की मैयतें कराची रवाना कर दी गई हैं। मैयतों को रेस्क्यू एम्बुलेंस के जरिए औरंगी टाउन के सरदखाने मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि ठट्टा के करीब पेश आने वाले अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हुए थे। ये रेस्क्यू काम की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके औरंगी टाउन से बताया जा रहा है, जो बस के जरिए कलरी पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची से मानसेरा जाने वाली मुसाफिर बस खैरपुर में टंडो मस्ती के करीब कौमी शाहराह पर फिसलन के बायस उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 15 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जनूबी वजीरिस्तान के थाना लद्दा और सरोकई के 7 पुलिस एहलकारों को मुमकिना तौर पर अगवा कर लिया गया। DPO अरशद खान ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि 3 एहलकार थाना लद्दा की हदूद में गश्त के दौरान लापता हुए। लापता एहलकारों में इंसाफ, आबिद और इस्माइल शामिल हैं, जबकि थाना सरोकई की हदूद से 4 एहलकार लापता हुए, जिनमें SI अब्दुल खालिक, सिपाही इरफानुल्लाह, हबीबुल्लाह और इमरान शामिल हैं। DPO के मुताबिक लापता एहलकारों की तलाश जारी है। खुजदार में जबरी मुशक्कत पर मजबूर 9 अफराद को बाजियाब करा लिया गया। बाजियाब कराए गए अफराद का ताल्लुक सिंध से है, जिनसे खेतों में जबरी मुशक्कत ली जाती थी। पुलिस ने जबरी मुशक्कत लेने वाले जमींदार बाबू और दाद मोहम्मद बलोच को गिरफ्तार कर लिया। बनू के बका खैर पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। हमलावरों की तादाद 13 से 15 के दरमियान थी। जदीद हथियारों से लैस थे। हमले में पुलिस एहलकारों ने बहादुरी की मिसाल कायम की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सक्खर, जैकबाबाद, उस्ता मोहम्मद में भी बारिश, बादल जमकर बरसे। हरीपुर, चित्राल, बाग, आज़ाद कश्मीर और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात आइंदा 24 घंटे के दौरान दादू, सक्खर, लाड़काना, कश्मीर, जैकबाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। क्वेटा, कल्लात, खुजदार में भी मींह बरसने की तवक्को। चकवाल, झेलम, गुजरवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। रावल डैम में पानी भर जाने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। स्पिलवेज खोलने से पहले सायरन बजाए गए। इस वक्त डैम में पानी की सतह 1749 फीट तक बताई गई है। रावल डैम में पानी की गुंजाइश 1752 फीट है। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं अदनान राजपूत से।
जी बिल्कुल, कराची शहर में गुज़िश्ता रात कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के बाद शहर का जो मौसम है काफ़ी खुशगवार हो गया है और सुबह सवेरे भी कहीं रिमझिम तो कहीं बारिश हुई। महकमा मौसमियात का बताना है कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। सुबह सवेरे काले बादलों का राज भी बरकरार है और इसके अलावा महकमा मौसमियात का बताना है कि दिन भर समंदरी हवाएँ भी बहाल रहेंगी। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 75% और कराची शहर में इस वक्त हवा 18 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी। सक्खर में बारिश बरसते ही मौसम खुशगवार हो गया। सेप्को के 70 से जायद फीडर ट्रिप कर गए, जो 8 घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल बहाल ना हो सके। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जहांजेब वसीर से, बताइएगा। बिल्कुल, सक्कर के गिरदनवा के इलाकों में गुज़िश्ता रात से जारी वक्त की बारिश ने सक्कर का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार कर दिया है। शहरी काफ़ी दिनों से गर्मी की लहर से परेशान थे, लेकिन कल रात अब तक जो है वक्त से बारिश जारी है। सब भी आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। 70 से जायद जो है सेप्को रीजन के फीडर ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से जो मुताबिक इलाके हैं वहाँ पर बिजली न होने से आवाम को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले चंद रोज़ भी सक्कर के गिरदनवा के इलाकों में मौसम ठंडा रह सकता है, बारिश भी जो है वो भी मुतवक्का है। जी। लाहौर और गिरदनवा में सुबह से हब्स की शिद्दत बरकरार है। मौसम की अपडेट लेते हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे गर्मी और हब्स का सिलसिला बरकरार है। हवा रुक जाने के बायस शदीद हब्स हो रही है, जबकि सूरज जो है वो सुबह सवेरे बादलों की ओट से निकला हुआ है। लाहौर समेत पंजाब भर में जबकि मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर लाहौर में आज जो है वो मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। जुमेरात से फिर से मानसून बारिशों का स्पेल जो है वो शुरू हो जाएगा और आइंदा हफ्ते तक जो है वो वक्फे से मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि आइंदा आज से जो 2 दिन हैं वो मौसम खासा गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में इंतज़ामी गफलत से कोई मौत नहीं हुई। वज़ीर आला ने चकवाल के सैलाबज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा लिया, सैलाबी रेले से मुतासरा इलाके देखे। वज़ीर आला ने कहा कि कुदरती आफात पर किसी का कंट्रोल नहीं, बारिश में हलाकतें हुई। वज़ीर आला ने बारिश से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सूबे में सिविल डिफेंस फोर्स दोबारा फ़ाल करने की हिदायत की। बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकान खाली कराने का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब की मौजूदा सूरत हाल मद्देनजर रखकर अगले साल के लिए भरपूर तैयारी की जाए। और अब बात करेंगे कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में शौहर के हाथों जलाई गई खातून दम तोड़ गई। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। खालिद, देखिए, ये 14 मार्च को कुरंगी मेहरान टाउन के इलाके में वाकया पेश आया था। घर के अंदर शोहर ने लड़ाई झगड़े के दौरान 23 साल राबिया को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी, जिसके बाद उसका चेहरा और 50% जिस्म झुलस गया था और उसे सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया था। लेकिन वहां पर कुछ माह जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद राबिया ने दम तोड़ दिया है, जिसके बाद उसकी लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद उसके वर्सा के हवाले कर दिया गया है। जबकि कोरंगी सनती एरिया पुलिस ने राबिया के शोहर वकास को भी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम को जेल भेजा जा चुका है और अब जबकि राबिया की मौत हो गई है तो अब इस वाक़े का जो मुकदमा है उसके अंदर कत्ल की दफ़ा को भी शामिल किया जाएगा। जबकि राबिया के वर्सा की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि वकास के वालिद भी इस वाक़े के अंदर मुलविस हैं, लिहाजा तफ्तीशी पुलिस का कहना है कि वो तफ्तीश जारी रखेंगे और मुलजिम वकास के वालिद अगर इस वाक़े के अंदर मुलविस हुए तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और मजबूत केस बनाकर इस मुलजिम को अदालत से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। जी अफजल खान, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया। ये मैच भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी की वजह से मनसूख हुआ। जराये के मुताबिक शाहिद आफरीदी के डर से भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था।
भारतीय खिलाड़ी यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह ने मैच खेलने से इनकार किया। भारतीय खिलाड़ियों का कहना था कि अगर शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से खेला तो हम नहीं खेलेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मुकाबला देखने के लिए शायकीन क्रिकेट बेताब थे। रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम भारतीयों के आसाब पर मुकम्मल सवार हैं। एसीसी इजलास ढाका से मुंतकिल ना किया तो एशिया कप का बायकॉट कर देंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड फिर धमकियों पर उतर आया। भारतीय मीडिया का कहना है बीसीसीआई ने एशिया कप का मामला इजलास के मुंतकिली से मशरूत कर दिया। जराये का कहना है इजलास मोहसिन नकवी की सदारत में शेड्यूल के मुताबिक 24 जुलाई को ढाका में ही होगा। भारतीय बोर्ड को तहफुजात हैं तो ओहदेदार ऑनलाइन शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 आज ढाका में खेला जाएगा। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई है। ग्रीन शर्ट्स ने तैयारियां भी फाइनल कर ली। बाबर और रिजवान वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन T20 क्रिकेट हर साल तब्दील होती जा रही है। कप्तान सलमान अली आगा की ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम जैसे क्रिकेट खेलना चाहते हैं वैसे खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर कामयाब अरकान आज हलफ उठाएंगे। स्पीकर सूबाई असम्बली 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। इजलास के मौके पर किसी मुमकिन बदमज़गी से बचने के लिए मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरम पूरा न होने की निशानदेही पर इजलास मुलतवी किया जा सकता है। इसी पर मजीद जानेंगे। नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज मखसूस नशस्तों पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की हलफ बर्दारी होगी, जिसके लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब किया गया है और हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। मखसूस 25 नशस्तों में जो है वो 21 ख़वातीन है, जबकि 4 अक़लियती अरकान शामिल है। लेकिन ज़राए के मुताबिक जो है वो ये हलफ बर्दारी की तकरीब नहीं होगी और इजलास शुरू होते ही हुकूमती अरकान की जानिब से कोरम की निशानदही की जाएगी और इसके साथ ही जो है वो इजलास को बग़ैर हलफ लिए बग़ैर जो है वो ख़त्म किया जाएगा। अच्छा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जब हलफ नहीं लिया जाएगा तो मेहमानों की जानिब से एहतजाज होगा। तो यही वजह है कि मेहमानों की आमद पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है और हलफ बर्दारी की तकरीब में जो है इन मखसूस 25 नशस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों से जो है वो आज हलफ लिया जाएगा। जी, सेनेट इलेक्शन पर पीटीआई के इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने से मना कर दिया है। कागजात वापस नहीं लिए तो बैलेट भी होगा और इलेक्शन भी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीर मुकाम के प्रोग्राम में तराज में गुफ्तगू। इलेक्शन आई, कंपोजिशन सामने आई और जॉइंट अपोजिशन एक पार्टी बन गई। तो इन हालात को देख के आपस में अपोजिशन और गवर्नमेंट के बात पे दोनों साइड से बात आ गई कि इंतखाबात आना पोज हो जाए। हिसाब किताब को मद्देनजर रखते हुए कि 6 सीटें बेशक हुकूमत ले रहे और 5 सीटें अपोजिशन को दी जाए तो एक बेहतर तरीका होगा। तो अभी उनके आपस में लगे हुए हो पार्टी बाद लोग कहते हैं कि हम अपने कागजात वापस नहीं ले रहे। अगर वो वापस न ले रहे फिर तो बैलेट भी होगा और इलेक्शन भी होगा। और एक दूसरा इशू वोट लेने का है, अभी तक सुबह उसके लिए इजलास तलब की है। तो अगर इसी में वोट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरा लाएमल 26वीं आईनी तरमीम में मौजूद है तो इसके तहत उनसे हक लेने की कोशिश की जाए। इख्तलाफात बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का बिला मुकाबला इंतखाब पीटीआई के लिए चैलेंज बन गया। कायदीन ने पूरा जोर लगा लिया, अपने कवरिंग उम्मीदवार दस्तबरदार ना करा सके। कवरिंग उम्मीदवार डट कर खड़े हैं। इरफान सलीम ने कहा जो खेल खेला जा रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं। खुरम जीशान ने कहा कि चोरों से मुफाहमत नहीं होगी। आयशा बानो कहती हैं पीडीएम पर नशिस्त कुर्बान नहीं करूंगी। भारत को तिकनी का नाच नचाने वाले JF-17 थंडर तैयारों ने बरतानिया में भी धूम मचा दी। लंदन एयर शो में पाक फजाई ने 2 अवार्ड अपने नाम कर लिए। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने PF टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा कौमी परचम बुलंद रखना हमेशा से पाक फजाई की पहचान रही है। आला एजाज़ात हमारी पेशावराना सलाहियत का एतराफ़ है। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में शरीक कमांडर पाकिस्तान नेवी कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का दुनिया के बड़े शो में हिस्सा लेना बाइसे फ़ख्र है। इंडियन एयर चीफ से मुलाकात में पूछा JF-17 थंडर देखा है तो वो बोले जी देखा है। वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने कहा कि भारतीय नेवी ने खुद को इम्तिहान में नहीं डाला, वरना पाक बहरिया का रद्द-ए-अमल भी पाकिस्तान एयरफोर्स जैसा होता। कौम को मायूस नहीं करते। कराची में जिला किमाड़ी पुलिस ने माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में पाक कॉलोनी मेवा शाह कब्रिस्तान के करीब ऑपरेशन के दौरान
9 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मंशियात की खेप बरामद कर ली। रिपोर्ट करेंगे अफजल खान। मंशियात फरोशों के खिलाफ केमाड़ी पुलिस के टारगेटेड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद और नशे के आदी अफराद पकड़ लिए। छापे के दौरान आइस और क्रिस्टल की खेप भी पकड़ी गई। मुलजिमान ने मच्छर कॉलोनी के वेरान इलाके में बने जोहड़ के इतराफ मंशियात का अड्डा कायम कर रखा था। पक्के रास्ते न होने की वजह से पुलिस को पैदल चलकर मुलजिमान के ठिकानों तक पहुंचना पड़ा। एक जमाने से यहाँ जो है ना एक मेला सजा रहता था, अब वो सिस्टम नहीं है। हम यहाँ पिकटिंग पक्की हमारी ये बख्तरबंद गाड़ी खड़ी रहती है, अंदर अड्डे में जो है ना हमारी पिकट होती है। हमने बोरियां लगाई है वहाँ पे, जो इनके पहले से ठिकाने बने हुए थे उनको हमने मसमार कर दिया है। पाक कॉलोनी, धोबी घाट और मेवाशाह कब्रिस्तान के करीब भी पुलिस की कार्रवाई। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमान से मंशियात बरामद कर ली। अब आप खुद भी देख रहे हैं कि बिल्कुल क्लीन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मजीद भी इस पे जो है ना हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, नहीं होगा इंशाल्लाह आइंदा भी। पुलिस हुकाम का कहना है कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स पर ए कैटेगरी में शामिल तमाम मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि PTI मुल्क में आइन की बालादस्ती की जिद्दोजहद कर रही है, हकीकी जमहूरियत के क़याम के लिए कोशा हैं। इसी मकसद के हुसूल की पादाश में बानी PTI समेत पार्टी रहनुमा जेलों में कैद हैं। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उमर अयूब का कहना था कि कारकुन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पार्टी के साथ खड़े हैं। कन्वेंशन से PTI के सूबाई सदर जुनेद अकबर, सूबाई वजीर अरशद अयूब, यूसुफ अयूब और दीगर ने भी खिताब किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।